दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जामिया के एमसी इंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, जैसे मेरे आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि एमसी इंट्रेंस एग्जाम में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न क्या होता है। कि पेपर वही रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। उसमें हमें ये देखना है कि मैथमेटिक्स का जो आएगा 11th प्लस 12th का मैथ ही आएगा और उसका वेटेज हमारा कितना है, 40% है। उसके बाद है हमारा फंडामेंटल कंप्यूटर एंड अवेयरनेस। ठीक है, इसका भी वेटेज कितना है, 40% है। तो यहाँ पर रीजनिंग का 10% है और इंग्लिश का 10% है। तो देखा जाए कि जो जिसको थोड़ा इंग्लिश वीकनेस है या रीजनिंग वीक है तो यहाँ पर हमें बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 और 10% ही वेटेज है। तो अगर हम देखा जाए कि 80% हमारा मैथ और कंप्यूटर में कवर हो जाता है। तो हम देखेंगे कंप्यूटर में क्या आप पूछेंगे। तो देखा जाए तो जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो क्या होगा, सेम वन वर्ड में बात करें तो 11th प्लस 12th का मैथ पूछा जाएगा। उसमें जैसे सेट है, रिलेशनशिप एंड फंक्शन है। तो सेट के जितने भी यूज केसेस बनते हैं, सेट, देयर रिप्रेजेंटेशन, सबसेट, ऑपरेशन ऑन सेट, ऑर्डर पेयर, प्रोडक्ट ऑफ सेट, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो इस टाइप से सेट, रिलेशनशिप एंड फंक्शन के सारा का सारा पूरा सिलेबस है। उसके बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर सॉल्यूशन, अलजेब्रिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर है हमारे पास। फिर है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम, स्टेटमेंट एंड प्रूफ, पॉजिटिव इंटीग्रल, पास का तिरंगा, जनरल और मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन, सिंपल एप्लीकेशन। तो बाइनोमियल थ्योरम। उसके बाद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सारा इसमें है 11 12 मतलब मैथमेटिक्स में। उसके बाद है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फैक्टोरियल, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, derivation of formula and their connection, simple application, multiple theorem on probability and quantity। फिर क्या है, सिक्वेंशियल सीरीज। सिक्वेंशियल सीरीज में बात कर रहे हैं हम तो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ ए जीपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ ए जीपी, ज्योमेट्रिक मीन, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम जी एम, सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्पेशल सीरीज। उसके बाद है मैथमेटिकल रीजनिंग, mathematical acceptable statement connecting word phrase and their use, validity and contractions, conversion and composite। उसके बाद है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, मीन, डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ। तो ये सारा का सारा क्या है, स्टैटिक्स का जैसे मीन हो गया, डेविएशन हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, ये सारा का सारा इसमें सब्जेक्ट है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, जो मैट्रिक्स का है कि नोटेशन क्या होता है, ऑर्डर कैसे, इक्वली टाइप के मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का सारा इसमें सिलेबस है। उसके बाद है हमारे पास लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेशन एंड देयर एप्लीकेशन। तो लिमिट और कंटिन्यूटी इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। डेरिवेशन एंड इंट्यूटिव आइडिया ऑफ लिमिट, द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव, रिलेट इट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेशन, डेरिवेटिव ऑफ सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोटेशन ऑफ फंक्शन। तो ये सारा का सारा हमारा क्या है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेशन एंड देयर एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेशन है, फिर इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन है। इंटीग्रल एज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वेराइटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसके बाद है हमारे पास डिफरेंशिएशन इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय मेथड। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इंट्रोडक्शन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है सच है, जैसे कांस्टेंट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फंक्शन हो गया, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, एलपीएफ। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम, ग्राफिकल मेथड ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम टू वेरिएबल।
वेरिएबल्स। इस टाइप से हमारा क्या है, इसमें पूरा का पूरा क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद आता है हमारे पास, यहाँ पर हमारा क्या होता है कि देखो मैथ का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। ठीक है, मैथ का सिलेबस के बाद हमारे पास है कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर एंड अवेयरनेस का है। इसमें देखा जाए तो बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, लेयर ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटर की जो हम कंप्यूटिंग करते हैं, जो सीपीयू होते हैं उसकी क्या लेयर होती है, हिस्टोरी ऑफ द कंप्यूटिंग के हिस्टोरी ऑफ द कंप्यूटिंग। ठीक है, कि आपको उसका कंप्यूटिंग की हिस्ट्री कैसे क्या होती है, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, फैच एग्जीक्यूट साइकिल, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, माउस कीबोर्ड टच स्क्रीन जैसे क्या है इनपुट आउटपुट डिवाइस है आपको। ठीक है, उसके बाद है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक गेट्स। डेटा रिप्रेजेंटेशन जैसे तुम्हारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम है। अब इसमें बेस है तुम्हारा वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, नेगेटिव नंबर को कैसे स्टोर करते हैं मेमोरी में, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो रियल डेटा होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं कि 10.25, उन नंबर को कैसे स्टोर करते हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंटेशन लॉजिक गेट्स में है। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन में एक और होता है, करेक्टर को कैसे स्टोर करते हैं, आस्की कोड क्या होता है, यूनिकोड क्या होता है। ठीक है, और बाइनरी अर्थमेटिक, अब जो बाइनरी नंबर होते हैं उनका अर्थमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन हम कैसे कर सकते हैं, वो भी होता हो। ठीक है, अब ये बाइनरी में भी होता, हमारा हेक्सा में भी होता, और ऑक्टल में भी होता। ठीक है, अब गेट्स में क्या है, जैसे कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी लॉजिक गेट्स एंड सर्किट क्या है, एंड हो गया, नॉर हो गया, नॉट हो गया, एक्सर हो गया, नैंड हो गया, एंड नॉर गेट हो गया। ये सारे हमें सारे के सारे क्या है, गेट हैं। गेट प्रोसेसिंग, गेट विथ मोर इनपुट, कंस्ट्रक्टिंग गेट, ट्रांजिस्टर सर्किट, कॉम्बिनेटर सर्किट, एडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर सर्किट एंड मेमोरी चिप सर्किट, सीपीयू चिप। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या आता है, कंप्यूटर ऑपरेशन, लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, सूडो ऑपरेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पैराडिज्म क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, कुछ फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, और बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है उन। ठीक है, उसके बाद बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर होगा कि कैसे हम इनपुट लेंगे, कैसे हम आउटपुट करेंगे पर्टिकुलर लैंग्वेज में, जैसे सी लैंग्वेज की बात करें हम। डेटा टाइप हो गए, सिस्टम प्रोग्राम्स हो गए, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, लोडर, लिंकर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारे क्या है, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ गए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी में क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे मेमोरी में हमारी आएगी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी, जैसे रीड ओनली हो गई, राइट ओनली हो गई, रोम हो गई, बायोस हो गई। बायोस भी जो हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जहाँ से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है मेमोरी में। जैसे हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं, तो प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लोड करने का एक प्रोग्राम लिखा रहता है। वो प्रोग्राम हमारा कहाँ पर लिखा रहता है, बायोस में। बायोस में एक क्या होती है, चिप होती है, बहुत छोटी सी मेमोरी होती है, इसमें केबी में होती है वो। ठीक है, सेकेंडरी टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, दे आर रिलेटिव करेक्टरिस्टिक हो। इंटरनेट, पॉपुलर कंप्यूटर ब्रांड्स के अभी मार्केट में पॉपुलर कंप्यूटर ब्रांड क्या है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री क्या होती है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर कंपनीज क्या है, टर्मोलॉजीज क्या क्या यूज होती है, करंट ट्रेंड एंड न्यूज होती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम बात करें, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक फाइल हैंडलिंग तक पूरा का पूरा सी प्रोग्राम, मगर अगर एक वर्ड में बोलूँ कि सारा का सारा सी प्रोग्राम आता है इसमें। कैसे डेटा टाइप क्या हो गया, ऑपरेटर क्या हो गया, और डेटा टाइप की रेंज क्या हो गई, एक्सप्रेशन क्या हो गई, प्रेसिडेंसी क्या हो गई, एसोसिएटिविटी क्या हो गई, मैनेजिंग कंसोल इनपुट आउटपुट क्या हो गया, कंट्रोल स्ट्रक्चर जैसे ब्रांचिंग, जैसे इफ एल्स हो गया, लूप हो गया। ठीक है, उसके बाद फंक्शन हो गया, फंक्शन में नॉर्मल फंक्शन हो गया, रिकर्सन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, यूनियन हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, और लास्ट में जाके क्या होता है, फाइल हैंडलिंग है। तो सारा का सारा यहाँ पर फाइल हैंडलिंग का। फिर उसके बाद आता है रीजनिंग आती, सिंपल सी है, लॉजिकल होती है, जो सिंबॉलिकल
आता है हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों आती है हमारे पास। ऑड मैन आउट होता है, मैचिंग डिफरेंस होता है, सिमिलरिटी होता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज भी होती है। टेस्ट ऑफ डायरेक्शन, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग। अर्थमेटिक रीजनिंग क्या होती है, ब्लड रिलेशन, रिलेशन क्या होता है। तो ये हमारा रीजनिंग है। और रीजनिंग का हमारा इसमें बेटे जी जामिया में कितना आता, सिर्फ और सिर्फ 10% आता है। इंग्लिश में भी है, सब नॉर्मल है। टेंस, सारे टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस, सारे के सारे। कंजक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। ये सारा का सारा हमारा, ये हमारा पूरे जामिया का सिलेबस हो गया। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।